जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। तारा का विलाप। तारा और अंगद वाली के शव से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगे। तारा वाली से लिपटकर विलाप कर रही थी। हे आर्यपुत्र, हे नाथ, आप मौन क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आपसे निर्मोही कैसे हो गए? हे सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है। उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज अपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा भी नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे अमल कमल दल लोचन राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर है। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए, उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुंच जाऊं। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्मस्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी, यह सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तजकर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी कराओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कहकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। नदी के तट पर जब चिता बनकर वाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब वाली का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।